नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एंड्रिन रीज की एक पोएम जिसका टाइटल है द ट्रीज। ये एक नेचर पोएम है और इसके अंदर पोइटेस ने हमें जो है वो प्रकृति के माध्यम से, सिंबोलिज्म के माध्यम से जो है वो महिला अधिकारों के बारे में, महिला एम्पावरमेंट के बारे में बताया गया है। तो देखते हैं आज की हमारी इस पोएम को। कैन देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट ट्री? क्या कोई फॉरेस्ट जो है, क्या कोई जंगल जो है वो बिना पेड़ों के हो सकता है? नहीं हो सकता। वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोइम? और इस पोइम के अंदर ट्रीज जो है वो कहाँ पर है, कहाँ पर ट्रीज हैं? एंड वेयर डू दे गो? और वो कहाँ पर जाते हैं? ये आपको 2% जो है 3% इनमें आपको देखने हैं कि पेड़ जो है वो कहाँ पर हैं और वो कहाँ जा रहे हैं। ये आपको इस कविता के अंदर देखना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस कविता की, जो है वो क्या बताया गया है इसके अंदर, क्या नहीं बताया गया। तो सबसे पहले तो यदि हम इसके अर्थ की बात करें तो इसमें दोनों ही मीनिंग जो है वो दोनों दृष्टि से ये पोएम बहुत महत्वपूर्ण है। कि एक तो इसके अंदर जो पेड़ जो है उसका पेड़ ही मीनिंग है, दूसरा जो है वो ट्री जो है वो वुमेन के लिए आया है। और यहाँ पर जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का मतलब जंगल है, और यहाँ पर जंगल से इसका मतलब नेचुरल ब्यूटी से है। और दूसरा इसका मतलब जो है ये एक वर्ल्ड के लिए आया है, ये संसार के लिए जो है ये फॉरेस्ट शब्द को यहाँ पर लिया गया है। तो दोनों ही अर्थों के अंदर हमें इस पोइम को समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग out into the forest that was empty all these days, where no birds could sit। तो यहाँ पर पोइटेस हमें बता रही है कि जो पेड़ जो हैं, जो इनसाइड हैं, जो अंदर के जो पेड़ हैं, आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, वो जो है वो घरों के अंदर जो पेड़ लगा रखे हैं, गमलों के अंदर जो पेड़ लगे हुए हैं, वो जो है वो जंगलों की तरफ, जंगल की तरफ जो मूव कर रहे हैं, उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इसका दूसरा मीनिंग ये है कि ये ट्री जो है यहाँ पर ये महिलाओं के लिए आया है, और फॉरेस्ट जो है वो आउटर वर्ल्ड के लिए आया है। कि जिस प्रकार से महिलाएं एक प्रकार से घरों के अंदर ही, उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि महिलाएं ये कर सकती है, महिलाएं ये नहीं कर सकती हैं, महिलाएं वहाँ नहीं जा सकती है। तो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके लिए आया है कि महिलाएं अपने घरों से बाहर निकल करके और आउटर वर्ल्ड के अंदर जो है वो जा रही है। और अभी तक जो फॉरेस्ट इम्पटी था, ऑल दीज डेज, अभी तक, वेयर नो बर्ड, और जब ये इम्पटी था तो इससे क्या हुआ? वेयर नो बर्ड कुड सिट, तो जब पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो उनके ऊपर जो है वो कोई पक्षी नहीं बैठ पाएंगे। नो इंसेक्ट हाइड्स, और न ही कोई इंसेक्ट का मतलब कीड़े मकोड़े होते हैं, जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो पेड़ पौधों की जड़ों में अपने आप को हाइड करते हैं, छुपाते हैं। तो जब पेड़ ही नहीं होंगे जंगलों के अंदर तो फिर कैसे पक्षी बैठेंगे, कैसे जो कीड़े मकोड़े अपने आप को छुपाएंगे। नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो, और जब पेड़ नहीं होंगे तो उनकी कोई छांव भी नहीं होगी, और छांव नहीं होगी तो सन जो है, सूर्य जो है अपने आप को कैसे बरी करेगा, जो है वो शैडो के अंदर, छांव के अंदर। यानी सूर्य जो है वो पेड़ के बिना जो है वो सीधा धरातल के ऊपर आ जाएगा, उसकी कोई छांव जो है वो पेड़ों की नहीं होगी। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, और जो जंगल जो थे वो इन रातों में बिल्कुल जो खाली थे, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाई मॉर्निंग। तो पोइटेस हमें बता रही है कि आज दिन तक, आज रात्रि तक जो जंगल पेड़ों से खाली थे, जैसे ही सुबह होगी सारे के सारे फॉरेस्ट जो है वो पेड़ों से भर जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आज तक जिन महिलाओं के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, जो पाबंदियां लगी हुई थी, वो महिलाएं उन जो हर्डल्स है उनको बाहर निकाल करके जो है वो उन बाधाओं को पार करके इस नए संसार के अंदर प्रवेश करेंगे, और वहाँ नई नई जिम्मेवारियां, नए नए एक्शंस जो हैं वो अपने टैलेंट को दिखाएंगी, और ये उनके लिए एक मॉर्निंग होगी। ऑल नाइट द रूट्स वॉक, तो यहाँ पर जो है वो प्रोसेस बताई गई है कि किस प्रकार से जो पेड़ जो है वो घरों से बाहर निकलने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं। और आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि पेड़ यहाँ पर महिलाओं के लिए आए हैं। ऑल नाइट द रूट्स वर्क, की पूरी रात्रि जो है वो जड़ें जो है, पेड़ों की जड़ें जो है वो काम करती है। टू डिस इंगेज दैमसेल्व्स, डिस इंगेज का मतलब होता है अलग करने के लिए, अपने आप को अलग थलग करने के लिए। देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स, क्रैक यानी जो किसी चीज़ का फटना, या जो दरारें जो होती है उनको बोलते हैं। इन द बरामदा फ्लोर, कि जहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो उस बरामदे के अंदर उनकी जड़ों की वजह से जहाँ क्रैक्स आ गए हैं,
वहाँ से उन क्रैक्स के माध्यम से उस फ्लोर से उस फर्श से अपने आप को जो जड़ें हैं वो डिसएंगेज करने का प्रयास जो है वो पूरी रात्रि को वो कर रही थी। द लीव्स स्ट्रेन टुवार्ड द ग्लास, और स्ट्रेन का मतलब धक्का देना, मुड़ना एक प्रकार से। और जो पत्तियां जो है, पेड़ों की पत्तियां जो है वो ग्लास, जो खिड़कियां लगी हुई है कांच की, उनकी तरफ वो मुड़ गए हैं, उनकी तरफ धक्का दे रहे हैं, उन ग्लास को धक्का दे रहे हैं। स्मॉल ट्विंग्स स्टिफ विद एग्जर्शन, और छोटी छोटी जो टहनियाँ हैं वो धक्का कर रही है, वो अपने आप को बाहर निकालने का प्रयास कर रही है, इंगेज कर रही है अपने आप को। लॉन्ग क्रैम्प्ड बोज सफलिंग अंडर द रूफ, और लंबी जो पो यानी शाखाएं जो है, क्रैम्प यानी मुड़ी हुई, लंबी मुड़ी हुई शाखाएं जो है वो भी क्या कर रही है, सफलिंग कर रही है। सफलिंग का मतलब होता है धीरे धीरे एक प्रकार से पैर घसीटना जो होता है, उसको उसके लिए सफलिंग आता है। तो सफलिंग अंडर द रूफ यानी जो छत के नीचे जो पेड़ हैं वो अपने आप को सफल कर रहे हैं, जो मुड़ी हुई पत्तियां जो है वो बाहर निकलने का पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर जो तुलना की गई है, किस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, उसी प्रकार से प्रयास कर रहे हैं जिस प्रकार से कोई मरीज हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है और उसके बाद में जब वो थोड़ा रिकवर कर जाता है और उसको छुट्टी दी जाती है, तो वो जिस प्रकार से घर जाने की उसको जल्दी होती है, घर की तरफ जिस प्रकार से भागता है, उसी प्रकार पेड़ जो है वो घर से निकलने का प्रयास कर रहे हैं, सफलिंग कर रहे हैं। और पेशेंट किस प्रकार से जाता है कि अभी वो पूरा ठीक ही नहीं हुआ, हाफ डोज्ड। हाफ डोज का मतलब अभी भी वो डोज का मतलब वैसे ऊँघना होता है, अर्ध निंद्रा की पोजीशन कह सकते हैं आप, अभी भी वो पूरा ठीक नहीं हुआ है। मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, वो जो क्लिनिक का दरवाज़ा होता है, जो हॉस्पिटल का दरवाज़ा होता है, उसकी तरफ वो मूव करता है। उसी प्रकार से पेड़ जो है वो भी अपने आप को उन क्रैक्स से डिसएंगेज करके और इस घर से बाहर निकल करके जंगल में जाने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं। आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द बरामदा, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। तो लेखिका यहाँ पर बता रही है कि वो जो है वो अंदर बैठी हुई है, अपने रूम के अंदर, अपने कमरे के अंदर बैठी हुई है। दरवाजे जो है वो खुले हुए हैं और वो भी बरामदे के अंदर दरवाजे खुले हुए हैं। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और वो लंबे लंबे पत्र जो है वो लिख रही है। इन विच, और उन पत्रों के अंदर, आई स्कैर्सली मेंशन, स्कैर्सली का मतलब होता है न के बराबर, मुश्किल से, मेंशन का मतलब शामिल करना, द डिपार्चर यानी प्रस्थान को, ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, यानी लेखिका बता रही है कि वो जो लंबे लंबे लेटर लिख रही है, उन लेटर के अंदर उन्होंने इस बात को मेंशन नहीं किया है कि पेड़ जो है वो घरों से जंगलों में जा रहे हैं, वो प्रस्थान कर रहे हैं, इस बात का उल्लेख उन्होंने नहीं किया है। तो फिर उसमें क्या उल्लेख किया है, तो वो देखते हैं क्या उल्लेख किया है उन्होंने। द नाइट इज फ्रेश, यानी वो लेखिका बता रही है कि रात्रि जो है वो बिल्कुल एकदम शांत है, बिल्कुल एकदम फ्रेश है। द होल मून साइंस, और पूरा का पूरा चंद्रमा जो है वो चमक रहा है। इन ए स्काई स्टिल ओपन, खुले, बिल्कुल एकदम खुले आसमान के अंदर जो है, स्थिर और खुले आसमान के अंदर चंद्रमा जो है वो चमक रहा है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीशन स्टिल रीचेज लाइक ए वॉइस इनटू द रूम्स, और वो जो स्मेल है यानी सुगंध जो है वो पत्तियों की सुगंध, और लाइचन यानी जो काई वगैरह जो लगी हुई है, जो फंगस वगैरह जो उन पत्तियों के ऊपर जम गए हैं, उनकी जो सुगंध जो है वो पहुंच रही है, लाइक ए वॉइस इनटू द रूम, उसी प्रकार से पहुंच रही है जिस प्रकार से आवाज़ कमरे के अंदर आती है, उसी के समान ही वो जो उन पत्तियों की स्मेल है और वो जो काई की जो स्मेल है वो भी उसी प्रकार से कमरे के अंदर आ रही है और पोइटेस उन चीज़ों को महसूस कर रही है। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, और मेरा हर जो हेड जो है, सिर जो है वो भरा हुआ है, विस्पर्स यानी फुसफुसाहट से, यानी कुछ आवाज़ें हो रही है वहाँ पे, बुदबुदाने की, फुसफुसाने की आवाज़ जो है वो जो पोइटेस जो है उसके हेड में जा रही है, उसके कानों में जा रही है, और वो उसका हेड जो है वो फुल ऑफ है, विस्पर से भरा हुआ है। विच टुमारो विल बी साइलेंट। तो यहाँ पर ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि कल जो ये सारा का सारा हर्डल्स है, सारी की सारा जो शोर हो रहा है, सारा जो बाहर निकलने का जो प्रयास हो रहा है, ये कल सब कुछ शांत हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे जो पेड़ हैं वो घरों से निकल करके फॉरेस्ट में चले जाएंगे, जंगलों में चले जाएंगे। कहने का मतलब है कि आज जो महिलाएं
अपने आप में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रही है, जो अच्छा करने का प्रयास कर रही है और उनके सामने जो रुकावटें डाली जा रही है, तो कल जो है वो ऐसा आएगा कि उनकी सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी, वो एकदम से आज़ाद हो जाएंगी, वो फ्री हो जाएंगी। तो ये साइलेंस छा जाएगी, बिल्कुल चुप्पी हो जाएगी, कोई उनको जो है वो इन कामों के लिए रोकने वाला नहीं होगा। और फिर वो आगे कहती है, लिसन, सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, एक कांच जो है वो टूट रहा है। यानी खिड़कियों के अंदर जो पेड़ पौधे हैं वो खिड़कियों को धक्का दे रहे हैं, ग्लास को तोड़ रहे हैं। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, और पेड़ जो हैं वो स्टम्बलिंग कर रहे हैं। स्टम्बलिंग का मतलब होता है लड़खड़ा करके चलना, फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ। पेड़ जो हैं वो लड़खड़ा करके आगे की तरफ चल रहे हैं, इनटू द नाइट, उस रात्रि की तरफ। विंड्स रश टू मीट देम, और हवाएं जो है उनको मिलने के लिए आ रही है। रस का मतलब होता है दौड़ना, हाँ, एक प्रकार से जल्दबाजी करना। और हवाएं जो है वो जल्दी से उनको रास्ते में ही मिलने के लिए आ रही है उन पेड़ों से। द मून इज ब्रोकन, और चंद्रमा जो है, जो पहले बिल्कुल एकदम आकाश में एकदम साफ चमक रहा था, अब वो टूट गया है, ब्रोकन हो गया, लाइक ए मिरर, एक कांच के समान। जिस प्रकार से कांच टूट जाता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार से चंद्रमा जो है वो भी टूट गया है। इट्स पीसेज, टुकड़ों के अंदर, फ्लैश, जो चमक रहे हैं, नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, जो सबसे बड़ा ओक का जो पेड़ है उसके ऊपर, वो जो उसके नीचे से जब उस चंद्रमा को देखा जाता है तो वो इस प्रकार से लगता है कि मानो वो असंख्य टुकड़ों में टूट गया हो, और वो उस ओक के पेड़ के ऊपर जो है वो एक क्राउन हो, एक मुकुट के समान जो है वो चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर वो नेचुरल ब्यूटी का संकेत भी किया गया है। और दूसरा यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो पेड़ जो है, यदि पेड़ जो है वो जंगलों में नहीं होंगे तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है वो डगमगा जाएगा, क्योंकि पेड़ जो हैं वो जो फल देते हैं, इसके अलावा जो वन्य जीव जो होते हैं उनकी शरण स्थली होती है, और उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है वो होता है। और उसी प्रकार से जो है वो इनका कंपेयर किया गया है पेड़ों को जंगल के साथ में। और महिला जो है, जिनके अधिकारों की बात जो है इसके माध्यम से जो है वो की गई है कि किस प्रकार से जब महिलाएं अपने आप में आत्मनिर्भर बनेगी तो जिस प्रकार से पेड़ों के होने से इकोसिस्टम मजबूत होता है, उसी प्रकार से महिलाओं के जो है वो आज़ाद होने से, महिलाओं के हक और अधिकार मिलने से, उनके एम्पावरमेंट होने से भी हमारे इस समाज को बहुत बड़ा लाभ जो है होने वाला है। उसकी वकालत जो है वो हमारी पोइटेसी पोइम के अंदर करती हुई दिखाई देती है। तो आशा है कि आपको ये पोइम ज़रूर समझ में आई होगी, और यदि आपको ये पोइम अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।